लेकिन शायद रन्स थोड़े ज्यादा करवा दिए लाड़काना ने। अंपायर मोहम्मद इमरान जायजा ले रहे हैं कि सारी चीजें जो ऑन पॉइंट है ताकि इस मैच को शुरू किया जाए, इस रन चेस को शुरू किया जाए। जैसे आपने जिक्र किया, यहां तो आपको शुरू से ही ताबड़तोड़ हमले करते रहना होगा, आर पार लगातार करते रहना होगा, तभी इस हद को पूरा कर सकेंगे। चलिए, तो इस रन चेस की पहली बॉल, अपील की है, काफी बड़ी अपील की है। आवाज तो आई थी, क्या ये आवाज थाई पैड से थी? यही इशारा जो है वो अंपायर मोहम्मद इमरान ने किया है। देखिए क्या ये अंपायर को प्रेशराइज करने की कोशिश की थी, हालांकि कदमों का किया इस्तेमाल, बाजू खोलने का मिला मौका और लगा दिया चौका। शानदार आगाज। शॉर्ट पिच डिलीवरी, हवा में गेंद और 6 रन मैक्सिमम के लिए खेल दिया। फाइन लेग के फील्डर ऊपर थे और फाइन लेग के फील्डर अगर होते ही पीछे तो कुछ ना कर सकते थे। ये कनेक्शन हासिल किया है, ये रेंज में 6 रन के लिए, इसी को ढूंढ रहे थे। जी हाँ, आवाज तो आई है, उंगली भी फिजा में बुलंद की है, तो यहाँ पे अकील को जाना होगा। शायद इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि मल्हार दूसरी जानिब से शानदार हिटें मार रहे थे, तो अपनी विकेट गवाई है, प्रेशर डलवाया है अपनी टीम पे, नाखुश हैं इस शॉट से और होना भी चाहिए। पहली विकेट इस्लामाबाद रीजन के लिए। फेयर डिलीवरी है, बड़ी कामयाबी उमैर की, और खड़े खड़े खेलना चाहते थे स्टोक को, फुटवर्क देखने को नहीं मिला, ओवर कवर मारना चाहते थे, बॉल की लाइन में नहीं पूरी तरह से आए, और पहली कामयाबी इस्लामाबाद के नाम। अकील 3 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटते हुए नाखुश दिखाई दे रहे हैं, हेड्स डाउन। ये भी आया रेंज में, एक टप्पा लगने के बाद गेंद जाएगा बाउंड्री लाइन पे 4 रन के लिए। ये ओपन चेस्टेड एक्शन है, ओवर द विकेट गेंद करेंगे और ये आउटरेज लगा है। किस्मत मेहरबान रही इस बार मल्हार पर, गेंद बैट के बाहर वाले किनारे से लगती हुई थर्ड मैन की जानिब जा चुकी है चौके के लिए। पॉपिंग क्रीज और बॉलिंग क्रीज से मुतल्लिक है, रिटर्न क्रीज से मुतल्लिक है। कदमों का इस्तेमाल करते गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। बड़ा शानदार छक्का इस बार मल्हार का, जोरदार तालियां मल्हार के लिए। रसल की गेंदों पर भी रन बन सकते हैं अगर फील्डर ने साथ ना दिया। कदमों का इस्तेमाल करते गेंद को जोरदार तरीके से खेला है ऑन साइड पर, आउट हो जाएंगे। तो इस तरह अरशद शेख को एक मच अवेटेड कामयाबी हासिल हुई, गेंद सीधा मिड ऑन पर गई और एक आसान कैच लिया गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच लिया गया। तो ये एक धचका है फॉर लाड़काना। मोहसिन आउट हुए 73 पर, ये दूसरी विकेट गिर चुकी है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच फॉर लॉन्ग ऑन फील्डर ऑफ द बॉलिंग ऑफ अरशद शेख। जहां जो उम्मीद की जा रही थी कि मोहसिन आप कोशिश करेंगे बड़ी हिट लगाने की, उसमें उन्होंने कोशिश जरूर की लेकिन उस तरीके से गेंद को ज्यादा दूर नहीं भेज सके, क्योंकि अरसल बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं, तेज तेज बॉल करते हैं, तो इतना आसान होता नहीं है बॉल के नीचे आना। देखिए एक बार फिर तेज बॉल किया था, जब बॉल गीला हो रहा हो तो ज्यादा मुश्किल होता है स्पिनर के लिए, इसलिए बहुत समझदारी से किया हुआ बॉल अरसल की जानिब से कामयाबी दिलाई अपने आप को, टीम को। मोहसिन को जाना होगा वापस 73, 2 विकेट के नुकसान पे और वक्त हुआ जाता है पानी के वक्फे का। अब अगली गेंद होगी, अच्छी कट है और जिसको हम लेट कट कहते हैं। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। बाउंड्रीज लगाते रहे, एक बार फिर गैप में 4 रन, शानदार बैटिंग, ये बहुत बाकमाल आगाज है। गुलाम रजा ने 9 रन बनाए हैं 4 गेंदों में, 2 चौकों की मदद से। ऑफ साइड पर ड्राइव, काफी जोरदार स्ट्रोक था और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ये बिल्कुल जमीन के साथ लगता हुई ऑफ ड्राइव थी, तो गुलाम ने बड़ी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं। अपने सर जो है, सर पे अपने हाथ रखें,
डिसअपॉइंटेड है। क्या विकेटों के सामने है? जी हाँ, विकेटों के सामने है। विकेट हासिल किया एयरसेल ने अपनी शानदार लाइन, लेंथ और पेस से। डिसीव किया है गुलाम को। काफी उम्मीदें थी गुलाम से, लेकिन यहां पे डिसीव हुए एयरसेल की शानदार बॉल से और अपनी विकेट गंवाई है। ये कामयाब अपील थी। देखिए विकेट कीपर ने साथ दिया, लेकिन ये अपील करते रहे और करते रहे। ये एक लीगल डिलीवरी थी, यानी गेंद बिल्कुल ठीक थी, कानूनी तकाज़ों, असूली तकाज़ों के मुताबिक थी, और अपील करते रहे। पिछले कदम पर गेंद लगी, यही जो है ये बैटर के बरखिलाफ गई और अंपायर ने बिलाकर इनको LBW आउट करार दिया। तो इस तरह गुलाम रजा 14 रन बनाकर आउट हुए। अरसल जो है मजीद कामयाबियाँ हासिल करते हुए अब 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं 13 रन देकर। 92 for 3 लारकाना। जी हाँ, ये तो आउट होना चाहिए, बिल्कुल यकीनी। विकेट्स के बिल्कुल सामने खा गए और एक आसान डिसीजन अंपायर के लिए। फरमानुल्लाह का ये बहुत ही समझदारी से किया हुआ बॉल, तेज बॉल, जो कि बहुत जल्दी पैडों पे लगा जाके। ये सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है और ये काफ़ी तेज़ बॉल किया था जिसको पूरी तरह से रीड आउट ना कर पाए। बैक लेग पे बॉल लगा और कोई दूसरी राय नहीं थी अंपायर के माइंड में। 1 रन बनाने के बाद मोहम्मद हुज़ैफा आउट। लारकाना 93 पर 4। स्ट्राइक दे दिया है पहली ही बॉल पर और डायरेक्ट थ्रो लगी है। करीबी मामला हो सकता है यहां पर, और अंपायर इस वक्त थर्ड अंपायर की तरफ रेफर करते हुए। लेकिन फिर भी अंपायर को अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। उनको अगर लगे कि थोड़ा सा भी करीबी मामला है, शायद थोड़े से ज्यादा करीबी मामला है, इस चीज का तो अंदाजा शायद फील्डर्स को भी नहीं होंगे। इस चीज का तो अंदाजा इस्लामाबाद टीम को भी नहीं होगा कि ये विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। ये बहुत ही खराब तरीका है एक इंटरनेशनल क्रिकेटर का रनिंग करने का। बैट अपना क्रीज में ट्रैप नहीं कर रहे हैं, इस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वापस जाना होगा। यह बेहतर एंगल है और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, हर तरह से चेक करते हुए, फारूक अली खान। तो ड्रैग करना चाहिए था बैट को, काफी मौका था यहाँ पर जाहिद महमूद के पास। और जब आप इंटरनेशनल क्रिकेटर होते हैं तो यकीन कर आपसे इस तरह की गलती एक्सपेक्ट नहीं करता कोई भी। देखिए बिल्कुल पाँव और बल्ला बिल्कुल करीब हैं, इसको ड्रैग करना चाहिए था, इसको दूर करना चाहिए था अपनी बॉडी से और बआसानी क्रीज पे पहुंच सकते थे। आई थिंक डिसीजन जो है वो ले लिया गया है अंपायर की जानिब से। जाहिर महमूद को जाना होगा। एक और सॉफ्ट डिसमिसल, अनलकी रहे जाहिद, रन आउट हो गए और अगेन डिसअपॉइंटमेंट छलकती हुई इनके चेहरे से। 96 पर 5 लारकाना। एज लगा है मल्हार का, बाउंड्री के लिए जाएगा क्योंकि थर्ड मैन सर्कल के अंदर मौजूद है और इसी के साथ 50 अप फॉर मल्हार। ये इनिंग्स यादगारी रहेगी, तो प्रेशर के अंदर इनिंग्स खेली है, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता बहुत तवील है मल्हार का। 35 गेंदों का सामना किया, 53 रन की बारी खेली, 3 छक्के और 4 चौके की मदद के बाद मल्हार रसूल पहुंच चुके हैं 53 रन पर। 100 अप फॉर लारकाना एज वेल। बॉल कर दिया पहली ही बॉल पर, तो जिस विकेट की बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस्लामाबाद की टीम, बल आखिर वो विकेट अब हासिल कर ली है। तो इसी के साथ जो आखिरी उम्मीद थी, जो आखिरी दिया था, फिर आखिर उसे भी बुझा दिया गया। जी आखिर उनका जो सब्र था उसका पैमाना लबरेज हुआ। काफ़ी देर से एक एंड पे खड़े थे, लेकिन सिर्फ खड़े रहने से फ़ायदा होना नहीं था, इसलिए उन्होंने कोशिश की, उस कोशिश में नाकाम रहे।
लेकिन एक शानदार इनिंग अपने लिए ज़रूर खेली है उन्होंने। मल्हार रसूल 56 रन बनाए 40 बॉलों पे। बॉलर्स के लिए आसान नहीं होता बॉल करना, लेकिन आज काफी क्रिकेट गैर मामूली देखने को मिली है। अच्छा कट था, बीट कर दिया बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी को और बाउंड्री हासिल की यहां पर। एज लगा और विकेट कीपर के पीछे हाथ, बहुत ही सेफ, कोई गलती नहीं की उन्होंने। और एक और धचका लाड़काना को। फ्रंट फुट चेक किया जा रहा है और बिल्कुल फेयर डिलीवरी। स्कूप करने की कोशिश की, एज लगा, बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट कीपर का। एक और धचका लाड़काना को। सफर इस वक्त बहुत ही मुश्किल। आमिर तहीम 5 रन बनाने के बाद पवेलियन की तरफ रवां दवा। बड़ी काट है, अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदें करते हैं। इस गेंद को जोरदार तरीके से ड्राइव कर दिया है ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ की जानिब। 4 रन होंगे। आगे पड़ी हुई गेंद थी और ये बैटर के लिए तोहफा था। मुश्ताक ने बड़े अच्छे तरीके से इसको ड्राइव किया और 4 रन हासिल किए। और इसमें लोग आज़ादाना घूमते फिरते हैं, आउट हो जाएंगे। गेंद सीधी पॉइंट पर गई, तो इस तरह ये मूसा को कामयाबी हासिल हुई है और मुश्ताक अब रुखसत होंगे, चले जाएंगे। 8 रन की इनिंग खेली और ये अगर हम दोबारा देखें, लीगल डिलीवरी थी, कोई इसमें कलाम नहीं था कि ये एक कामयाबी है फॉर इस्लामाबाद। मुश्ताक आउट हुए। ये 8वें बैट्समैन जो कि आउट हुए और साबित बैटिंग करने के लिए आते हैं या नहीं आते। मुश्ताक खलोरो आउट हो चुके हैं 8 रन बनाने के बाद 17 ओवरों के बाद। लाड़काना 123 8 विकेटों के नुकसान पर जो कि आउट हुए। ऊंचा खेले हैं, गेंद गई है लॉन्ग ऑन की जानिब और 6 रन हो जाएंगे। और अब गेंद उस जगह पर चली गई है जो कि एक हसार है, यहाँ पे कह सकते हैं कि दरमियान में एक खिला रखी गई है फॉर सर्टेन रीजन। टेल एंडर की बैटिंग इस वक्त जारी है और बोल्ड कर दिया इस मरतबा शाहनवाज धानी को। कब तक बचते शाहनवाज धानी और सीधा स्टंप्स के अंदर। और आई थिंक इट्स एंड ऑफ द गेम, क्योंकि साबित इंजरी का शिकार हुए और उनकी बैटिंग करने की जो तवक्कुआत है बिल्कुल ना के बराबर है। तो हैंड शेकिंग इस वक्त जारी है और नो बॉल चेक किया जा रहा है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, काफी मार्जिन था। अगेन बैकफुट पे गए, ओवर मिड विकेट मारना चाहते थे। एंगल बहुत अच्छा था इस मरतबा, बॉल सीधा स्टंप्स में। और इसी के साथ एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री इस्लामाबाद के नाम। ओपनिंग गेम थी इस्लामाबाद की लाड़काना की और इसमें फतह याब हुई है इस्लामाबाद की टीम। 129 पर 9 बैटर आउट हो गए और ज़ाहिर है कि साबित रिटायर्ड आउट करार दिए गए, वो अब बैटिंग करने के लिए नहीं आएंगे। तो 17.4 ओवर का खेल हुआ और जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो बहुत आगे जा चुका था, 33 से ऊपर। ये नामुमकिनात में से एक था, विकेटों के वसाइल भी ख़त्म हो चुके थे। तो इस तरह इस्लामाबाद ने एक शानदार कामयाबी हासिल कर ली है लाड़काना पर। खेल के हर शोबे में उन्होंने अपनी बर्तरी साबित की, बॉलिंग में, बैटिंग में। और आज लगता है इन दी एंड एक तरफा कार्रवाई थी। लाड़काना ने कुछ प्रॉमिस दिखाया, लेकिन बार बार विकेटें गिरने की वजह से उनकी टीम एक मुस्तहकम पोजीशन में ना आ सकी। ये वो रवायती मेल जोल है, एक दूसरे से मिलना है, हाथ मिलाना है और भाईचारा और जो फ्रेंडशिप है उसको फ़रोग देना है क्रिकेट के ज़रिए। ये क्रिकेट का खासा है और ये प्रीएम्बल्स है फॉर द ICC रूल्स ऑफ द गेम, जिसमें स्पिरिट है वो लव एंड फ्रेंडशिप है। आज हम देखें ABS डेवलपर नेशनल T20 क्वालिफायर लाड़काना रीजन का ये बैटिंग कार्ड है। इसमें 56 रन बनाए मल्हार ने 40 गेंदों में, 16 रन बनाए मोहसिन ने, 14 रन की इनिंग खेली गुलाम रजा ने। और उसके बाद फिर आप देखें ज़्यादातर जो बैटर हैं वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हुए। 129 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर, एक्स्ट्रास के 15 रन शामिल थे। सिर्फ 17.4 ओवर्स का खेल लाड़काना रीजन की टीम खेल सकी। तो ये बाय ऑल मीन एक डिसअपॉइंटमेंट थी फॉर दी लाड़काना। बिसाइड द पॉइंट के बॉलर्स कामयाब हुए। उमैर ने 3 विकेटें हासिल की 3 ओवर 4 गेंदों में, 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मूसा ने 26 रन देकर, अरसल ने 4 ओवर किए 14 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। ये बड़े इंप्रेसिव दिखाई दिए। फरमानुल्लाह ने बहुत उम्दा बॉलिंग की, 4 ओवर 24 रन और 2 विकेटें हासिल की।